नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है कलाम एकेडमी की MCQ बुक से लिए गए हैं। इस बुक को आप इनके टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राज्य का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो आपको बताना है राज्य का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2022-23 में। ठीक है, तो 2022-23 में राज्य का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवर की राशि कितनी है? तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बात हो रही है, तो इसमें बीमित परिवार को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवर की राशि है 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स है तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर में। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, रोड सेफ्टी की बात चल रही है, तो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सबसे बड़े शहर राजस्थान के जयपुर में। तो इसका सही आंसर है जयपुर। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान तथा संबंधित संस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 विकल्प सुमेलित है और 1 विकल्प सुमेलित नहीं है। तो जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित किया जाएगा, सही है। बाड़मेर में PCPIR स्थापित किया जाएगा, सही है। जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाया जाएगा, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, इसकी स्थापना की जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कौन सा मार्ग है जिसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है शाहजहांपुर से अजमेर, बरबिलाड़ा जोधपुर और सीकर से बीकानेर। तो इसमें चौथा ऑप्शन, इन तीनों मार्गों को ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा खिलाड़ियों हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो पैरा खिलाड़ियों के लिए बात हो रही है, तो पैरा खिलाड़ियों के लिए स्थापित की जाएगी जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित डब्लू हब का उद्देश्य क्या है? डब्लू मतलब वुमेन, तो महिलाओं से संबंधित है, तो डब्लू हब मतलब वुमन जो है, महिला उद्यमिताओं को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2022-23 में पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है? ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की राशि को बढ़ा दिया गया है, तो ये कर दी गई है 1500 रुपये प्रति माह।
पहले 1000 रुपये थी, इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू की गई? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई 1 अप्रैल 2022 से। राज्य बजट 2022-23 में घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो जो है मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो ये 2 जगहों पर बनाया जाएगा। एक तो सालरपुर ग्रेटर भिवाड़ी और एक बोरानाड़ा जोधपुर, तो 2 स्थानों पर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान जो कि संबंधित स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है, तो वो बताना है कौन कौन से सम्मिलित है और कौन कौन से सम्मिलित नहीं है। तो नहीं वाला बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा, सही है। जोधपुर में जनजातीय आवासीय विद्यालय, ठीक है। बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल, ठीक है। अजमेर में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क, तो अजमेर में नहीं बनेगा, ये जयपुर में बनेगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा की गई, तो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा किस में की गई? तो ये की गई बजट 2022-23 में। नेक्स्ट है राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ा दी गई है और अब जो है टोटल 1000 इंदिरा गांधी रसोइयाँ हो गई है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल कब पेश किया गया? तो ये बिल पेश किया गया 2022-23 के बजट में, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने हेतु किस संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना इसकी घोषणा की गई है, किसकी तर्ज पर की गई है? तो इसका सही है अपना घर योजना के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कौन से शहर शामिल है? तो इसमें 3 शहर शामिल है, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के लिए कितने बजट का जो है प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है इसके लिए। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में सही कथन बताना है, तो इसके संबंध में सही कथन कौन सा है? इसके तहत घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, सही है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इसके तहत लगभग 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे, तो ये भी सही है। और योजना के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय प्रस्तावित है, तो ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत राज्य के प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत स्वीकृत राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है? तो अभी जो कृषि बजट सबसे पहला मतलब राजस्थान का पहला कृषि बजट लागू किया गया है, अभी तो जारी किया गया है, तो इसमें जो है GSDP का कितना प्रतिशत है ये स्वीकृत राशि? तो ये है 5.92% जो है GSDP का है ये राशि। नेक्स्ट है राज्य बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो एंटी नारकोटिक्स चौकी कहाँ बनेगी?
आंसर बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा माला रामपुर संगरिया, हनुमानगढ़ के अंदर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है? तो सेंटर ब्लॉकचेन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी ब्लॉकचेन आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा IIIT कोटा। तो इसके साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। अगला है, राज्य बजट 2022-23 में पूर्व पेंशन योजना ओपीएस को पुनः लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत किस तिथि से नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ प्राप्त होगा? तो ये 2004 के बाद में जो नियुक्त है, 1 जनवरी 2004 के बाद में जो नियुक्त है उनको ओपीएस का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है और ये 5,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी जोधपुर में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य बताना है। किसानों को फसल बीमा प्रदान करना, फसल नुकसान पर मुआवजा देना, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कीट प्रतिरोधी फसल की किस्में विकसित करना, नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल को नुकसान को रोकना। तो इसका फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल को के नुकसान को रोकना। नेक्स्ट है, राजस्थान में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऐसा कार्यक्रम जो कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है कौन सा है? राजस्थान जैविक खेती मिशन ये है, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन ये भी है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन ये भी है, राजस्थान मक्का प्रोत्साहन मिशन ये नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सब्सिडी कितनी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 5 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाएगी? तो कौन से विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी? तो ये है उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 ये कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाएगी? उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद घर के रूप में। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। नेक्स्ट है, जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट, इसका आयोजन कब किया गया? तो जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया? तो 5 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नरेगा के तहत राजस्थान में सहरिया कथोड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए कितने दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? तो कितने दिन का रोजगार इनको दिया जाएगा? तो 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा महात्मा गांधी नरेगा के तहत। ठीक है, सहरिया कथोड़ी जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है? तो कितने दिन उपलब्ध कराया जाता है?
ये हमने पहले भी मूमल में पढ़ा हुआ है, तो 2 दिन उपलब्ध करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम कितना अर्थदंड देना होगा? तो कितना अर्थदंड देना होगा? तो 1 लाख रुपए का अर्थदंड देना होगा अनुचित सामग्री के तहत। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार? तो राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है 16वां। तो आपको उत्तर याद रखना है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की सूची में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के आधार पर राजस्थान को वर्ष 2021 में कौन सा जो है स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ राजस्थान को? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE। ठीक है, तो पहला स्थान राजस्थान को इसमें प्राप्त हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुने गए आइकॉनिक प्लेसेस में कौन सा स्थान शामिल है? तो कौन सा स्थान शामिल है? जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला और अजमेर की दरगाह। तो इसमें तीनों इसमें शामिल है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा जो है विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है ये 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है वो खंडेला में स्थापित किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो ये गोल्ड माइन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका भीलवाड़ा में है ये गोल्ड माइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, PM मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा जोधपुर में, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला नियोनोटॉमी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? नियोनोटॉमी इंस्टीट्यूट ध्यान रखना है अजमेर में बनाया जा रहा है, प्रदेश का पहला है ये। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बताना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन सा है? तो रणथंभौर जो है वो टाइगर रिजर्व दूसरा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो दूसरी की जाएगी आमागढ़ में। ठीक है, लेपर्ड सफारी है ये, ध्यान रखना है आमागढ़ में दूसरी लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा राजस्थान के कौन से गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है? तो कौन से गांव को गोद लिया गया है मनमोहन सिंह जी के द्वारा? तो ये भटेरी गांव है, इसको गोद लिया गया है जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो दोनों डोज 100% लगवाई है प्रतापगढ़ जिले ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, MSME टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी? MSME टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दौसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के दूसरे सबसे बड़े, ठीक है, पहला तो मोटेरा अहमदाबाद में
और दूसरा किया जा रहा है कहाँ पर, तो ये किया जा रहा है जयपुर में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक बुलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इकोनॉमिक बुलेटिन, इसके संदर्भ में कथन सत्य बताना है आपको। तो ये जो है द इकोनॉमिक बुलेटिन राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल कौन सा है। यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को, भारतीय जो विद्यार्थी थे उनको निकालने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, उसका नाम था ई इंटीमेट पोर्टल। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बीकानेर में आयोजित परामर्श 2022 कार्यशाला का उद्देश्य क्या है। तो बीकानेर में जो आयोजित की गई परामर्श 2022, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के लिए कैरियर संबंधी परामर्श देना। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो युवा पखवाड़ा ये किया गया शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा। अगला है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु किसके साथ, तो स्कूल नेट एक संस्था है, इसके द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु इसके साथ समझौते पर साइन किए गए। अगला प्रश्न है, संविधान पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है। तो संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है राजस्थान के जयपुर में। अगला है, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में निम्नलिखित झांकी में राजस्थान की कौन सी कला का जो है सम्मिलित झांकी में राजस्थान की कौन सी कला का प्रदर्शन किया गया। तो राजस्थान की जो पिछवाई कला है नाथद्वारा की, उसका जो है प्रदर्शन किया गया गणतंत्र दिवस 2022 में। अगला है, 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की थीम बतानी है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पे जो है थीम क्या थी, तो हौसलों की उड़ान से छू लूं आसमान, ये इसकी थीम थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 निम्नलिखित में से किस देश के साथ संपन्न हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये हुआ है ओमान के साथ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो राजीव महर्षि जी है, इनको पद्म भूषण 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जल पुरस्कार में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये बताना है आपको। तो राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो कृष्णा पूनिया जो है इनको पहली महिला अध्यक्ष है ये। नेक्स्ट है, गीता सामोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो गीता सामोता का अर्थ है सामोता से सीकर, तो ऐसे याद रख लेना, गीता सामोता का संबंध है सीकर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन आया भी था अभी सीईटी के एग्जाम में। तो बतूल बेगम इनको जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो है ये किया गया है चंद्रभान सिंह को उपाध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
तो किसकी अध्यक्षता में गठन किया है? तो विजय कुमार व्यास, इनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड इससे सम्मानित किया गया ओम प्रकाश को। नेक्स्ट है, हाल ही में गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया? ये भी क्वेश्चन है, सीईटी में अभी क्वेश्चन आया था ये कि गौरी माहेश्वरी का। तो इन्हें कला और संस्कृति इस क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अपनी कौन सी कृति के लिए दिया गया? तो इसका सही आंसर बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ थे उनकी कृति थी, उसके लिए उनको जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया? इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड सिलिकोसिस के लिए नागौर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए इनमें से किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 की बात हो रही है, तो ये चुना गया रमेश रलिया को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान प्रदान किया गया? तो कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान किसने दिया? तो ये दिया सुनीता महिया। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2022 का हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, ये किसे प्रदान किया गया? तो सईद कादरी इनका नाम है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म बतानी है। ठीक है, तो 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म का नाम है वॉशिंग मशीन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो इसमें टीम अवार्ड श्रेणी में प्रथम स्थान मिला बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन किसे प्रदान किया गया? तो सही आंसर है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस जो पदक उससे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले बताने हैं। तो माधो सिंह है, माधो सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक इससे सम्मानित किया गया है। अगला है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जो देती है वो कौन सी संस्था देती है? तो ये देती है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के करौली जिले से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्णा नागर ने कौन सी स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की? तो जो है कृष्णा नागर ने पैरा बैडमिंटन में जो है
यह उपलब्धि हासिल की, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अगला है दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी बताने हैं। तो दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो है रजत पदक, सिल्वर मेडल, ठीक है, तो किसको मिला? ये मिला श्याम सुंदर स्वामी को। अगला है टोक्यो ओलंपिक की प्रतिभागी भावना जाट, इनका संबंध किस खेल से है? तो भावना जाट का संबंध किस खेल से है? तो भावना जाट खेलती है रेस वॉक, तो इनका संबंध रेस वॉक से है। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य जिन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हॉकी, भारतीय जो है महिला हॉकी टीम की सदस्य है सविता पूनिया, इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया, उनका संबंध किस जिले से है? तो रवि बिश्नोई कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार, इनका संबंध है शूटिंग से, ठीक है। भावना जाट का पढ़ा हमने रेस वॉक से, दिव्यांश सिंह पंवार का है शूटिंग से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक या पैरालंपिक का प्रतिभागी नहीं था? तो दिव्यांश सिंह पंवार, रजत चौहान, संदीप चौधरी और अर्जुन लाल जाट। तो दिव्यांश सिंह पंवार थे, संदीप चौधरी और अर्जुन लाल जाट, ये तीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन थे, मतलब दिव्यांश सिंह पंवार, संदीप चौधरी और अर्जुन लाल जाट। रजत चौहान नहीं थे, तो ऑप्शन सही हो जाएगा रजत चौहान। अगला है अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में किन प्रतियोगिताओं में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किए? तो अवनी लेखरा ने तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया और एक किया कांस्य पदक। तो 10 मीटर जो है एयर राइफल, इन्होंने तो इसमें तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन, इसमें जो है कांस्य पदक प्राप्त किया। अगला है तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले गौरव साहू ने यह उपलब्धि किस वर्ग में शामिल की? तो गौरव साहू का नाम ध्यान रखना है। तुर्की के इस्तांबुल में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो इन्होंने 53 kg जूनियर भार वर्ग, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अगला है देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया कोटा से, याद रखना है आपको। अगला है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, इसके तहत किसको दिया जाता है बताना है आपको। तो कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर जो फर्स्ट आती है छात्राएं, उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू की गई? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति ये की गई 18 अप्रैल 2022 को। अगला है राजस्थान सीएनजी नीति 2022 के प्रारूपानुसार सीएनजी ईंधन के लिए रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में कितनी छूट दी जाएगी? मतलब अगर मान लो सीएनजी से आप वाहन का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसको 100% की छूट दी जाएगी। अगला है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, इसके तहत राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका चयन किया गया है। अगला है ऑपरेशन संबल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ऑपरेशन संबल, इसका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से। अगला है मिशन सुरक्षा चक्र का उद्देश्य बताना है। सुरक्षा चक्र का उद्देश्य है एनीमिया और कुपोषण से मुक्ति। तो एनीमिया और कुपोषण से मुक्ति के लिए मिशन सुरक्षा चक्र जो है इसका उद्देश्य है। अगला है
आंचल कार्यक्रम राजस्थान के कौन से जिले इसमें संचालित किया गया? तो आंचल कार्यक्रम तो ये किया गया करौली के अंदर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है मिशन बुनियाद का संबंध किससे है? तो बुनियाद, बुनियाद का मतलब नींव, तो डिजिटल शिक्षा से है इसका संबंध, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से दिवस को किया जाता है? ठीक है, तो शक्ति दिवस, शक्ति मतलब हनुमान जी से संबंध है, तो मंगलवार को जो है शक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। इस बुक में टोटल 600 के लगभग क्वेश्चन है, उसको हम एक एक पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।